गुरुजी को प्रणाम। आप सारी संगत को नमस्कार। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बधाई हो, शुभकामनाएं। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि महाशिवरात्रि वाला दिन जो है वो बड़ी ब्लेसिंग्स का दिन है। तो गुरुजी ज्यादा से ज्यादा संगत को कहते थे कि इस दिन जरूर आओ, मेरी ब्लेसिंग्स लो। माइथोलॉजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं पहले ही माफी चाहूंगी। मैं ना ज्ञानी हूं, ना मुझे कुछ इतना पता है। मैं सिर्फ अपने गुरु की बताई हुई बातें आपसे शेयर कर सकती हूं। महाशिव क्रिएटर हैं, प्रिजर्वर हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। महाशिव वो शक्ति हैं, वो परमात्मा का नाम है जो ये सारी सृष्टि चला रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ये बताया था, रब कभी नजर नहीं आता। तो भगवान उन्होंने बताया, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा वो शक्ति है कि आप कभी देख नहीं पाएंगे। वो कोई अलग अलग रूप में आप जरूर देख पाएंगे, जैसे मैंने गुरु जी को उस रूप में, परमात्मा के रूप में मैंने देखा। वो महसूस मुझे ये हुआ कि यही वो परमात्मा है जिसकी वो बात कर रहे थे। गुरु जी ने ऐसा ये अपने आप उन्होंने बताया कि लोग भगवान को भूले बैठे हैं। ये कलयुग है और मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। उन्होंने भगवान को याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताया। उन्होंने बोला, भगवान से डरो मत, उसको प्यार करो। तो भगवान के लिए हमारी जो आस्था है और जो होनी चाहिए वो प्यार भरी होनी चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे अंग संग हैं और भगवान हर चीज देख और सुन सकते हैं। उनको सब पता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आप क्या, आपका भाव है और क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है। सब कुछ परमात्मा को पता है। आपको हमेशा गुरुजी देख और प्यार से देख रहे हैं और प्यार से आपकी हर भावना जानते हैं, प्यार से आपको सुन सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। ये शब्द मैंने गुरुजी से सुने थे, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। जो मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाता है, मैं 1 to 1 उससे बात करता हूं। तो आप गुरुजी को बताइए, आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई भावना हो, कोई मन में धारणा हो, आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करिए और वो जरूर सुनते हैं और जरूर उसका हल देंगे। कभी भी मायूस मत होइए। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो मायूसी जरूर महसूस करता है, लेकिन वो मायूसी को हटाइए। और गुरु जी ने खुद एक जाप दिया हमें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और साथ में ये कहा, शिव वो मैं हूं। तो इतनी महान शक्ति जब खुद अल्फाज मुंह से निकाले और वो बयान भी करे कि वो शक्ति का जो एसेंस है वो स्वयं गुरुजी आप हैं, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, कितना बल होगा जो गुरु आप मुंह से निकाल के दे। उन्होंने साथ ये भी बोला कि इतने वेद और पुराण जो होते हैं, कितने श्लोक होते हैं, कितने जाप होते हैं, मैंने तो इतना छोटा सा तुम्हें दिया, याद भी रहेगा। तो गुरु जी ने हर चीज इतनी प्यारी तरह शेयर करी और हर चीज इतनी प्यारी तरह एक्सप्लेन करी कि हम जैसे नादान साधारण इंसान भी उस चीज को ग्रहण कर पाए और उस चीज को समझ पाए। पहला लेसन मेरा यह था गुरु जी के साथ, अगर जिंदगी का घोड़ा मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा। फिर उन्होंने एक बार यह कहा कि जब तुम अंदर आते हो तो अपने जूते बाहर उतार के आते हो, अपनी इंटेलिजेंस भी वहां दरवाजे के बाहर उतार कर आया करो। फिर उन्होंने एक बार ये कहा
कि इंसान किस काम का, इंसान किसी काम का नहीं, वो तो मर के किसी काम आता ही नहीं। लेकिन जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान किसी काम का नहीं। अगर वो जीते जी भगवान का शुक्राना कर ले तो उसके लिए इतना ही काफी। ऐस वास्ते शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी ने ऐसे बताया। शुक्राना ये शब्द गुरु जी ने आप बोला, और शुक्राना उन्होंने मुझे बहुत सिंपलिस्टिक वे में सिखाया करना। उन्होंने कहा, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तो शुक्राना कर। जो चीजें हम इतनी ऑफ हैंडेडली ले लेते हैं कि जी ये चीज तो है और ये चीज तो भगवान ने दी, तो वो भी गुरु जी ने सिखाया कि उसको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लेना। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि ये चीज तो ऐसे होनी ही थी। भगवान आप पे कृपा बनाए हैं, इसीलिए वो चीज ठीक है, इसीलिए सब कुछ ठीक है। क्योंकि वो कृपा जो प्रभु बरसा रहे हैं, महाशिव बरसा रहे हैं, वो सब हम उनकी कृपा से ही ग्रहण कर रहे हैं। गुरु जी ने कभी कभी कहीं लेके जाना, कुछ कुछ बोल जाना, और कुछ कुछ उन्होंने समझाना। तो ये अलग 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 जो उन्होंने मेरे को कभी कुछ बताया, मैंने बाद में उनकी समाधि के बाद मैंने उन सारी चीजों को, उन सारे शब्दों को एकत्रित करके और लिखा, और उसका नाम मैंने गुरु वचन दिया। क्योंकि वो वचन मेरे गुरु के मुंह से निकले हुए, और मेरी जिंदगी में वो हर चीज का मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो गुरुजी के बोले हुए शब्द वहां पे फिट हो जाते हैं। जिस सिचुएशन के लिए इतने साल पहले मुझे बताया गया था, वो सिचुएशंस जैसे आई, मैंने वही याद किया कि गुरुजी ने क्या बोला था, और फिर उसमें मुझे राहत मिली और मैं आगे चली। इसी तरह से गुरुजी ने एक दिन समय का बताया और बोला, अपना समय हमेशा बधा के बढ़ा के बताया करो, कभी भी पौने मत बोलो। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, पौने ना कहो, 8:45 कहो। तो इस तरीके से गुरुजी ने बताया, और मेरी इतनी शक्ति और क्षमता नहीं थी कि मैं अपने गुरु को ये पूछूं कि जी आप ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि गुरु ने कह दिया और आपने सुन लिया। मुंह तो कभी खुलता ही नहीं था उनके सामने। जो उन्होंने बोल दिया, बस उसको सिर्फ सुनना और ग्रहण करना था। मेरे हस्बैंड ने एक बार उनसे पूछा था कि गुरुजी, आप एक जने को बोलते हो कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम ये बाकियों को बताओ, और फिर आप दूसरे तीसरे जने से भी आप सुनवाते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो गुरुजी? तो गुरुजी ने बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया और ये कहा, नहीं, मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं। इतने तरीके तो ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता, और कितना गुप्त कल्याण मैं कर जाता हूं। लेकिन मेरे बतेरे तरीकों में से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो गुरुजी ने एक्सप्लेन करा, तो हमें समझ आया कि अगर कोई दूसरा भी कुछ अपनी आप बीती सुना रहा है, तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपने गुरु के कल्याण बता रहा है। वो ये बता रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर किस तरीके से बरसी, और ये हुक्म गुरु का था। कोई भी इंसान खुद नहीं ये चाह रहा, लेकिन ये हुक्म है, और हुक्म के ही मुताबिक आप वो ही बोल सकते हैं जो वो बुलवाते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से लगा नहीं सकते कि ये गुरु ने बोला और ये गुरु ने नहीं बोला। तो हमेशा गुरु जी की जो एक रजा है, हम सबको उस रजा में रहना है। और जिस तरीके से उन्होंने सारों को एक प्यार भरे बंधन में बांधा, गुरु जी ने एक बार कहा था
कि संगत ही तुम्हारी असली फैमिली है। संगत मीनिंग all the people who are in his fold, all the people who are God loving, वो संगत। गुरुजी आज भी हमारे साथ है। कभी भी किसी को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि गुरुजी नहीं, गुरुजी हैं, सब सुन रहे हैं। एक बार मुझे ये बोला गया कि कभी भी बर्थ स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। मैंने बोला गुरुजी हम तो पहनते नहीं। उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, मैं जनरल बात कर रहा हूं। फिर एक बार मुझे ये बोला गया बहुत पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसको ज्ञान ही नहीं तो फिर क्या करोगे? गलत रास्ते अगर किसी ने डाल दी। मैंने बोला गुरुजी हम किसी पंडित के नहीं जाते। तो उन्होंने ये बोला मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो उनका ये मतलब था कि जिनको ज्ञान है, जिनको बताने का ज्ञान है और उनको पूरा पता है, सिर्फ ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए, ना कि वो जिनको ज्ञान ही नहीं है और भोले भाले लोगों को वो गलत रास्ते डाल दें। कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी हर चीज साझी कर लें। एक उन्होंने एक वर्ड्स बोले थे, हर गल 10 सीधी नहीं होती। सो देयर विल बी पॉजेस, देयर विल बी सर्टन थिंग्स जो जब हम अपनी आप बीती सुनाते हैं, हो सकता है कि शायद वो बातें बाद में कभी बाहर निकल के आए जब वो समय आए, पहले नहीं। और कई बातें ऐसी हैं जो गुरुजी ने गुप्त ही रखने को कही। तो ऑब्वियसली दोज थिंग्स वो गुरुजी आपके दिमाग में से ही हटा देते हैं और कभी आपको इस तरीके से अगर याद आएंगी तो वो मुंह उसी के सामने खुलता है जब गुरुजी खुलवाते हैं। एक बार मैं किसी आंटी के साथ, नई संगत थी, बहुत बड़ी शिव भक्त, और वो गुरुजी के मंदिर जाना चाहती थी, बड़े मंदिर। मैं उनको लेके गई और छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कौन होती हूँ किसी को भी ले जाने वाली। गुरुजी का बुलावा था और वो आंटी गई। उनके अपने गुरु थे और हैं, और उन्होंने मेरी संगत सुनी और उन्होंने मुझे ये बोला, हम गाड़ी में बात करते जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही मंदिर आया, उन्होंने उतरने से पहले, गाड़ी से उतरने से पहले मुझे बोला, मेरे गुरु ये कहते हैं कि गुरुओं की बात जो होती है वो एक केसर की तरह होती है। और ये उनके गुरु ने उनको बोला। और केसर हर जगह बिखेरा नहीं जाता। मैंने उनको हाथ जोड़े और उनको प्रणाम किया कि आपके गुरु के बात सिर मत थे, और जो भी गुरुजी हमसे मुंह से निकलवाते हैं वो गुरुजी की ही आज्ञा से निकलता है। तो गुरु की बात गुरु ही जानता है कि कहाँ निकलवानी है और कहाँ बोलनी है। गुरुजी ने एक बात बोली थी, कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी किसी की निंदा करी तो घर बैठे वो सारी तुम्हारी पॉजिटिव कमाई ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी जितनी गंदी नेगेटिव कमाई होती है वो तुम्हारी झोली में आ जाती है। सो रिफ्रेन। और गुरु की बोली ये बात थी, तो तब से गांठ बांधी और ध्यान रखा कि बेध्यानी में भी कभी किसी के बारे में कुछ ना बोले, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। हो सकता है उनकी इतनी स्पिरिचुअल कमाई हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम गलती से बोल गए। तो ये गुरुजी ने समझाया। एक बार मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलते हैं घर पे कि कुछ मंगवाना तो नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, मैंने उनको ये बोला कि एक पेटी आप ले आइएगा किन्नू की, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी तो
नेचुरली वी वांटेड कि सबको अच्छी तरह हो जाए। उन्होंने वो पेटी गाड़ी की डिग्गी में रखवाई और गुरुजी का फोन आया उनको। जैसे ही फोन आया उन्होंने फोन उठाया और गुरुजी ने हुक्म दिया कि मुझे लेके और वो पहुंचे। तो मैं उनको आधे रास्ते मिली और हम गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गए। उन दिनों वहां कोई सभा नहीं लगती थी और वो रास्ता भी बहुत सुनसान होता था। आज जैसे आप भरे बाजार देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी वहां पे उन दिनों। हम लोग गए, बैठे गुरुजी के साथ, और कुछ देर बाद गुरुजी को माली जी कहते हैं कि जी कोई संगत और आई है। तो गुरुजी ने बोला आने दो। कुछ लोग आए, वहां बैठे, और हम बरामदे में ही सारे बैठे थे। तो एकदम से गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं, प्रसाद लिया, प्रसाद वंडना है। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ जी बोल दिया उनको, लेकिन वो सोचने लगे कि यहाँ तो दुकानें बंद हो जाती हैं, जो एक दो दुकानें हैं, और दिल्ली जाके आने में, मेन सिटी के अंदर जाने में और आने में शायद वो दुकानें बंद हो चुकी हों, और जब तक वो वापस आए तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तो गुरुजी ने पीछे से आवाज दी, वो तेरी गड्डी विच की है, तेरी गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने बोला जी गुरुजी कुछ नहीं। नहीं, डिग्गी में क्या है? तो उन्होंने बोला गुरुजी स्टेपनी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, वो जो पेटी पड़ी है, जा वो लेकर आ, प्रसाद बांटेंगे। तो तब उनको ख्याल आया कि गाड़ी की डिग्गी में वो पेटी थी किन्नू की, और वो निकाली गई और गुरुजी ने प्रसाद सब में बांटा। तो गुरुजी न्यू एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज है और क्या हो रहा है। उनको आज भी सब ज्ञात है और सब पता है। आप सब ब्लेस्ड रहिए, आप सब उनकी शरण में रहिए, और यही आप जीवन का आनंद उठाइए कि इतने बड़े महापुरुष ने आपको अपनी शरण में लिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं सारे के सारे। गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि शिव पुराण पढ़ा कर। मुझे उस समय बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मैं इतनी डीपली माइथोलॉजी नहीं जानती, और जो हमने बचपन से माँ बाप से सुना, बस वही मेरे को उतना ही ज्ञान ज्ञान क्या, उतनी ही बातें पता चली। लेकिन गुरुजी ने बोला तो मैंने पढ़ना शुरू करा। मैं आज भी उसी भाव से पढ़ती हूँ कि ये मेरे गुरु का हुक्म था और है, और इसीलिए मुझे वो पन्ने पढ़ने हैं। मुझे ये फीलिंग होती है कि मुझे वो समझ आए ना आए, लेकिन मेरे गुरुजी का हुक्म है और मैंने वो पढ़ना है। और जैसे जैसे मैं वो पढ़ती जा रही हूँ, वैसे वैसे वो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ आती जा रही हैं हर पन्ने के साथ। तो गुरु का हुक्म सारी चीजों से ऊपर, गुरु का हुक्म हमेशा दिल के करीब। आप सबको बहुत मुबारक हो, आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट सबीना कोचर आंटी जी, थैंक यू अंकल जी। शेयरिंग के लिए। मैं राज शर्मा अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनिशिएट करें। वेलकम अंकल। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो सुरेश वासन अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिला, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अंकल ने एक टास्क दिया है कि एक खास तरीके से हम लोगों ने अ, गुरु महाराज को, शिव जी महाराज को सेलिब्रेट करना है। तो
जो जो मुझे समझ में आता है, जिस जिस तरीके से शिव जी महाराज ने, गुरु महाराज ने अ, मुझे समझाया, बताया, महसूस कराया, वो एक बार फिर मैं संगत के सामने रखता हूँ। हमारे दो फंक्शन होते प्राइमरीली, एक तो महाशिवरात्रि और एक गुरु महाराज का जन्मदिन। ये दो हमारे मेन फंक्शन थे और आज भी हैं। हम बाकी कुछ करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के कोर पे गुरु महाराज का जन्मदिन, महाशिवरात्रि। एक तरीके से ये दोनों ही फंक्शन हम शिवजी महाराज को सेलिब्रेट करते हैं। महाशिवरात्रि एक तरीके से गुरु महाराज का प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि वो खुद शिव है। वासन अंकल, अगर एक दो वीडियो भी ऑन हो जाए तो कम से कम एक फीलिंग रहती है कि हम संगत से बात कर रहे हैं। अंकल मैं ऑन हो गया। हाँ जी, बस ठीक है अंकल, एक काफी है। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो अपनी वीडियो ऑन करना चाहें, बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत को अपनी वीडियो ऑन करने का मौका दे दें। जय गुरु जी, ओवर टी नीलिमा आंटी। क्योंकि स्क्रीन से बात करने में वो इमोशन नहीं आ पा रहा था। हो गया। इतना काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो एक सवाल हमसे संगत पूछती रहती है कि आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप शिवजी महाराज के सामने। तो शिवजी महाराज के सामने है, ये हम सुनते तो थे, लेकिन रियलाइज नहीं होने दिया महाराज ने। हम हमेशा अपने गुरु महाराज के पास आते और फीलिंग यही होती कि हम अपने पिताजी के पास, अपनी माँ के पास, अपने पेरेंट्स के पास आए हैं, और उसी तरीके से अपना दुख दर्द, अपनी खुशियां, अपनी तकलीफें शेयर करते थे, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ में, माता पिता के साथ में। तो लेकिन वो शिव हैं, इसका अंदाजा था, लेकिन रियलाइजेशन इसका हुआ जब गुरु महाराज से नई संगत उनके महासमाधि के बाद में जुड़ी, और जिन्होंने उनको साक्षात ईश्वर के रूप में महसूस किया, तब हमें लगा अच्छा, ये वाली फीलिंग से हम क्यों नहीं जुड़े। लेकिन शायद अगर वो रियलाइजेशन महाराज हमें तब करवा देते, तो उनसे उस तरीके से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, जिस तरीके से हम जुड़ पाए थे। उनके सामने बैठना शायद इतना आसान नहीं होता, उनसे बात करना भी आसान नहीं होता था। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम मंदबुद्धि कोरे ही ठीक थे, क्योंकि हमें उतनी समझ महाराज ने नहीं होने दी इस बात की कि हम किनके सामने बैठे। गुरु महाराज शिव हैं, आपने भी सुना होगा, लेकिन शिव पुराण जब पढ़नी शुरू की, और मैंने काफी देर से शुरू की, तो उसमें कुछ शिव महाराज के एलिमेंट्स थे जो बड़े सिंपली गुरु महाराज से कनेक्ट होते थे, और उससे समझ में आता था कि ये तो वाकई वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सीधे सीधे शिव जी महाराज में है और जो हमारे गुरु महाराज में है। थोड़ा सा जिक्र करूंगा। सबसे पहला, गुरु महाराज अपनी संगत की तकलीफों को अपने ऊपर ले लेते थे, और इसमें जरा भी देर नहीं लगती थी। इसके इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने साक्षात महाराज के दरबार में सामने बैठ के देखे कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाए। और वो सारी बीमारी, सारी परेशानी अपने ऊपर लेके संगत जब चली जाती थी, तो महाराज उस बीमारी से रात को एक्सट्रीम पेन में रहते थे। मुझे
कुछ याद है कि कर्नल जोशी अंकल जो उनके साथ रहते थे हमेशा, काफी समय उन्हें हम उनका एडीसी भी कहते थे। कर्नल जोशी अंकल ने बताया कि रात को महाराज बहुत देर तक बहुत तकलीफ में रहते, बाद में खून की उल्टी करके और वो सामान्य रूप में आ जाते थे। तो बहुत थोड़े समय में बहुत सारी संगत की इंटेंस सफरिंग को वो अपने आप अपने ऊपर थोड़ी सी देर में सफर करके और नॉर्मल हो जाते थे, और अगले दिन महाराज फिर से संगत को ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाते। यानी कि रोज रोज की महाराज के ऊपर तकलीफ आती, सारी संगत छोड़ देती उनके पास, रात को महाराज एक्सक्रूशिएटिंग पेन में रहते और अगले दिन फिर से। मुझे याद है कि गुरु महाराज की एक संगत थी, उन्होंने क्योंकि वो गुरुजी से उस तरह से बात कर सकते थे, उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज आप ये क्यों करते हैं, आप इतना तकलीफ अपने ऊपर क्यों लेते हैं। तो वो गुरु की संगत एक पॉलिटिशियन थी, उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या करती है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो बोले तू क्या करती है। उसने कहा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जो जो जनता होती है उसके दुख दर्द में सुनती हूँ और उसके बाद उनका निवारण करने की कोशिश करती हूँ। तो महाराज ने पूछा मगर ऐसा आप क्यों करते हो। तो उनका गुरुजी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का की जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़े प्यार से मुस्कुरा के उसी टोन में बोला, तो ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है। तो लेकिन सफरिंग अपने ऊपर लेना शिव के अलावा कोई दूसरा नहीं करता। ये ये एक्सक्लूसिव डोमेन शिव जी महाराज की। एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र का मंथन किया, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, एक अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला उस अमृत को पाने की होड़ लग गई। ये जो इच्छाएं हैं इनसे देवता भी अछूते नहीं। सबने ये तय किया कि राक्षसों को नहीं देंगे और हम आपस में बांट के खा लें। तो देवता एक लाइन में लग गए, विष्णु भगवान ने आके वो सब डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। किसी ने शिव जी महाराज से नहीं पूछा कि उन्हें ये अमृत चाहिए क्या। ये अलग बात है कि एक राक्षस को पता चल गया था क्या साजिश हो रही है, वो शिफ्ट होके उनकी तरफ बैठ गए और फिर उसकी गर्दन काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत पर। वो राहु और केतु की तरह से चक्कर काटते हैं। लेकिन ये स्टोरी है, यानी जो जो मैं मेरा और सेल्फिशनेस है उससे देवता भी अछूते नहीं। उसके बाद क्योंकि अमृत निकला था तो जहर तो निकलना ही था, क्योंकि षष्ठी तो बैलेंस का नाम है। इसलिए जब आप समझिए दुख मांगते हैं, सुख मांगते हैं और मांग कर सुख लेते हैं, तो उसके साथ साथ में जहर की तरह से दुख भी पीछे पीछे चला आता है, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी ही आएंगी। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे सुख मांगना छोड़ देना चाहिए। खैर वो उस पे उस मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसे ही जहर निकला, विष निकला, उसकी गर्मी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब एक झटके में सारे के सारे भाग के शिव जी महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ये जहर हम सब नहीं सहन कर पाए, इसे आप ले लो। अमृत के समय नहीं कोई गया उनके पास, लेकिन जहर के लिए पहुंच गए। और शिव जी महाराज ने ये नहीं पूछा क्यों भाई मैं क्यों, बिकॉज ही रियलाइज्ड कि मैं शिव हूं, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है और ये मैं करूंगा। अब समस्या एक ही थी
शिव जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन एलिमेंट है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी। तो उसको वो अगर सटक लेते तो भी सृष्टि नष्ट हो जाती, और बाहर छोड़ देते तो हो ही रही थी। इसलिए शिव जी ने उस जहर को अपने गले में रोक लिया, बाहर भी नहीं छोड़ा और अंदर भी नहीं लिया। लेकिन उसकी वजह से वो उन्होंने अपने लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने लिए परपेचुअल इंटेंस सफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए इस जहर को अपने गले में एक्सेप्ट करता हूं। तो ये शिव एलिमेंट है। अगर आप किसी में ये एलिमेंट देखो, चाहे छोटे से लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, हर एक गुरु महाराज की तरह से नहीं कर सकता, लेकिन अब छोटी छोटी तकलीफ भी अगर किसी की ले लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे दूसरी है, आपके अंदर वो गुरु का एक एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर शिव जी वाला एलिमेंट नहीं है आपके। लेकिन गुरु महाराज तो साक्षात शिव, इसलिए वो पेन और सफरिंग उन्होंने अपने ऊपर ले ली। तो गुरु महाराज शिव जी हैं, ये कंपैरिजन ने हमें समझा दिया। दूसरा, एक एलिमेंट जो शिव महाराज में है, वो है कि वो आपके अवगुण नहीं देखते। आपके अवगुण नहीं देखते का मतलब नहीं देखते, वो केवल भक्ति देखते। रावण ने उनकी उपासना करके उन्हें खुश कर लिया तो रावण को वरदान दे दिया। अब वो राक्षस है, इससे शिव महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। भस्मासुर को वरदान दे दी, चल भाई ले जा तू भी। तो उनकी उनकी जो उनकी कनेक्टिविटी उनके भक्त से होती है, उसकी बैकग्राउंड से नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बताऊंगा। ये फिर से शिव महाराज के वो एलिमेंट है जो आप गुरु महाराज से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। रावण का राम जी से युद्ध तय हो गया, और रावण शिव जी महाराज के पास गए और उनका, महाराज युद्ध तय हो गया, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। ये स्टोरी है हमारी सनातन की, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। शिव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, राम भी तो मेरे भक्त। बोले महाराज, आपके भरोसे लड़ाई ली थी, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। और शिव जी बोले चलो ठीक है, लड़ते। सोचो, जिसको कहना चाहिए मारने के लिए खुद उस अवतार को लेने के लिए कहा और उसको सुपरवाइज किया, उसी की तरफ से जाके लड़ने के लिए खड़े हो गए। देवताओं में काफी शोर शराबा हो गया कि अगर शिव रावण की तरफ से खड़े हैं तो रावण तो नहीं हार सकता। तो सारे मां पार्वती के पास गए, मां इसका कोई तरीका बताओ। मां ने कुछ सोचा और कार्तिकेय को बुलाकर कहा कि बेटा रथ पे तैयार खड़े होके सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाना कि आप शिव को दिखाई दे जाओ, और उनपे शस्त्र मत चला देना, बस दिखाई दे जाओ, उतना काफी है। उन्होंने वही किया। शिव जी महाराज ने देखा, रावण को बुलाया और कहा कि मैं तेरी तरफ से नहीं लड़ सकता। उन्होंने बोला क्यों? तो मैं आपका भक्त हूं। बोले भक्त की और ईश्वर की मर्यादा होती है, लेकिन पिता और पुत्र की भी होती है। एक मर्यादा का पालन करने के लिए मैं दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिता अपने पुत्रों का वध किया करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो पिता और पुत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं इस युद्ध से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, वापस आ गए, लेकिन मां पार्वती पे गुस्सा जरूर हुए
उन्होंने कहा, ये तूने क्या किया? तो बोले, मैं क्या किया? मैंने तो देवताओं का समर्थन करने के लिए ऐसा किया। अरे बोले, भगवान, अब तेरी नकल करके स्त्रियां जब जब अपने पति के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहेंगी तो अपनी संतानों को आगे कर दिया करेंगी। जा बेटा अपने बाप को सीधा कर दे, इसने बहुत तंग कर रखा है। खैर, तो ये एक छोटी सी एक एनेक्डोट थी कि शिव महाराज तो एक और स्टोरी आती है। ये आती है शिव पुराण में। शिव जी बानासुर को शाप दे देते हैं। ये लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। शिवजी महाराज अपने भक्त बाणासुर को पहले तो उसकी तपस्या से खुश हो उसको विश्व में सबसे शक्तिशाली बना देते हैं और फिर उसके अहंकार से क्रोधित होके उसको शाप दे देते हैं कि एक तेरी सारी शक्ति को नष्ट करने वाला एक आएगा और वो तेरी सारी ये सहस्त्र भुजाएं काट देगा। तो उसको पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए आ गए। और सोचो, जब वो युद्ध के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बीच में कौन आके खड़ा हुआ? शिव जी खुद। और कहते हैं कि मैं कृष्ण जी को कहते हैं, मैं तुम्हें इससे युद्ध नहीं करने दूंगा क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा, महाराज आप ही के दिए हुए शाप का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आके लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आप ही बीच में आ गए। बोले, वो तो सब ठीक है लेकिन ये मेरा भक्त है। बोले, फिर मैं क्या करूं, मैं तो वापस चला जाऊंगा। बोले, नहीं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो तुम मेरे ऊपर चला दो ताकि मैं सो जाऊं, नींद में आ जाऊं और फिर तुम पीछे से जो करना है कर लो। यानी ईश्वर शिव महाराज की खूबसूरती ये है कि वो अपने भक्त के लिए अपने आप से भी लड़ जाए। यानी कृष्ण स्वयं विष्णु का स्वरूप है और विष्णु स्वयं शिव का। लेकिन शिव कृष्ण के सामने खड़े हो गए, मैंने शाप दिया ठीक है लेकिन मैं अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने दूंगा, उसमें रहते तो नहीं। ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे गुरु महाराज की स्पेशलिटी है। और जब आप उनको उस तरीके से अपने भक्त के साथ खड़ा होते देखते हैं और एक गुण अवगुण नहीं देखते, मैं आपको दिल से बताता हूं कि मैं तो इस लायक कभी नहीं था कि मैं गुरु महाराज के सामने आके खड़ा हो सकूं। मैं आज भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मेरे मुंह से महाराज का गुणगान निकले, मेरी ये योग्यता नहीं है, लेकिन ये हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरा इससे कुछ लेना देना था। ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरु ने मुझ पे कृपा की। आप ये सब सुन रहे हैं, आप गुरु महाराज की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप में हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा कुछ गुण हो और आपके बड़े अच्छे कर्म हो, लेकिन फिर भी शिव महाराज प्यार से आपको अपनी संगत बना के आपका कल्याण कर रहे हैं। इसमें उनका वो शिव एलिमेंट है जो आपके अंदर की बुराइयों को देखने ही नहीं देता, और देखते तो इग्नोर कर देते हैं। मुझे बस इतना काफी है कि मेरा भक्त है और मुझे प्यार करता है, बाकी सब मैं इग्नोर करता हूं। तो अब जब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि गुरु महाराज ही शिव है, तो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन गुरु महाराज के सेलिब्रेशन से तो जुड़ना ही था। इसलिए जब हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो हमने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, शिवजी महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं। जब उनका जन्मदिन मनाते हैं तो शिव महाराज को सेलिब्रेट। तो इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सबको, हम सबको बधाई। महाराज की कृपा हम सब पे बनी रहे। लेकिन इसमें हम अपने गुरु महाराज को भी सेलिब्रेट करते हैं, उस एलिमेंट को जो अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर लेता है। 90% तो महाराज कहते थे, मुझे लगता है महाराज 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 90% तो ले लिया, 10% हमसे नहीं संभाला जाएगा। वो भी महाराज के ही जिम्मे है। महाराज आप ही देख लो और हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ, महाराज आप जानो, आपका काम जाने, अपने से मतलब नहीं। और गुरु महाराज से जुड़ने का सीधा सीधा तरीका बस यही है।
महाराज आप जानो, ये सरेंडर वाली स्टेज है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर अगर बुराई है तो आप दूर कर दो, कमी है आप पूरा कर दो, आपसे परे कुछ नहीं। तो ये एक बार ये रिलेशनशिप आ गई तो गुरु महाराज और शिव महाराज के बीच की एक कनेक्टिविटी सामने आ गई। तो हमें अब पता है और आपको आज पता है कि हम शिव महाराज के सामने। अब जैसे अंकल ने आदेश दिया था कि थोड़ी सी बातें ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी की जाए, तो मैंने सोचा 15 मिनट में महाराज का गुणगान करूं और 15 मिनट में थोड़ा सा इस विषय पे बात करूं। लेकिन मैं जो शिव पुराण में लिखा है वो आप सब पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं तो वही शेयर करूंगा जो मेरी समझ में आता है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को उस तरह से ध्यान ना दें, आप अपने तरीके से समझें, बैठ के आप सोचिए जरूर। तो मैं जिस तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है उससे, और जिस तरीके से मैं ज्योतिर्लिंग को, इन चीजों को रिलेट करता हूं, मैं वो शेयर करूंगा। देखिए, हम लोगों के दिमाग में कई बार ये आइडियाज आते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है वो, इसकी फॉर्म क्या है, और हम बहुत कैजुअल तरीके में इसको एक तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं। इट इज फारदेस्ट फ्रॉम ट्रुथ। तो इसके बारे में जो मैंने सोचा, पहले मैं वो बात बता, हमारे यहाँ साकार और निराकार ईश्वर की दो सिचुएशंस मानी गई हैं। निराकार जो जो दिखता नहीं, जो ब्रह्म है, जो बढ़ के फैल गया है, जो ब्रह्म की परिभाषा है कि जो बढ़ के फैल गया है, इट इज एवरीवेयर। जैसे कि गुरु महाराज आज है, और उसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है वो साकार। और जब पहली बार महाशिव ने अपने आप को फिजिकली मैनिफेस्ट किया, हालांकि ये पहली बार जैसा कोई शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक फर्स्ट और द लास्ट। जब आप अनंत की बात करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा सा आऊंगा, तो उसकी जो शेप थी, वो शेप जिसको महाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से एक्सप्लोर करने को कहा था कि देख के बताओ, मेरा छोर तक जाके वापस आके बताओ। और विष्णु जी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज मैं तो नहीं कर पाया। लेकिन ब्रह्मा जी गए और कुछ झूठ बोल के ले आए विटनेस के साथ में, जिसकी वजह से उनको अपना एक सिर गंवाना पड़ा। यानी जब आप कहते ना अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, तो विष्णु भगवान को भी अंत नहीं मिला था, तो आप तो छोड़ ही दो इस बारे में सोचना। तो वो जो फॉर्म थी, उसको मैं अगर जैसे इलिप्टॉइड कहूं, जो इलिप्ट जैसे होता है वो, और इलिप्टिकल, और वो एक सॉलिड इलिप्टिकल हो, तो उसे जैसे अगर इलिप्टॉइड मानो, तो बीच से बड़ा और ऊपर और नीचे से थोड़ा सा छोटा। और तो एक तरीके से ये वाली जो शेप है, इसमें अपने आप को पहली बार मैनिफेस्ट किया। और आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गैलेक्सीज के सेंटर पे जो ब्लैक होल होता है, वो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉइड है, मगर वो दिखता नहीं है। उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहां पे कुछ है, वो दिखता नहीं है। और एक तरीके से कहें तो फिजिकली वो है ही नहीं, उसका केवल इन्फ्लुएंस है। और इस सृष्टि के सेंटर में जो है वो वही है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। और उसका रिप्रेजेंटेशन शिवलिंग है। और इस शेप की ब्यूटी ये है कि अगर आप इस शेप में शिवलिंग को बना लेंगे, तो जिस समय ये शेप आ जाएगी, उसके सामने बैठ के आपको एनर्जी फील करना तो नेचुरल है। ये खूबसूरती है। एज सुन एज, जैसे ही आप
इस शेप के सामने बैठेंगे, शिवलिंग के सामने बैठेंगे, इलेक्ट्रॉइड की वाली शेप के सामने बैठेंगे, आपके अंदर लौट के एनर्जी आना जरूरी है। ये वाइब्रेशंस आपको आएंगे। तो जब महाराज ने कहा ना कि मैंने ये मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए, और इसको उन्होंने एक और यूनिक शेप दी। उन्होंने तो शिवलिंग के अंदर ही आपके बैठने का इंतजाम कर दिया, शिवलिंग के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए कारण ये था कि उन्होंने जब कहा कि मैंने इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी शक्ति एक साथ दे दी है, यहां आकर दर्शन करने से आपको उन सब तीर्थों का पुण्य मिल जाने वाला है, इसलिए इसकी शेप ऐसे बनाई कि आप उसके अंदर बैठ सकें। और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसके अंदर आप बैठो, वहां जाके आपको दरबार में घुसते ही जो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जो गुरु की उपस्थिति फील होती है, वो उसके लिए आपको कुछ बहुत मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। और कितने साल हो गए हैं, हर बार बड़े मंदिर में दरबार हॉल में घुसने के बाद में वही फीलिंग होती है, दिव्यता की वही फीलिंग, वही एहसास होता है जो तब हुआ था जब मैं पहली बार महाराज के सामने उपस्थित हुआ था 18 फरवरी 2001 को। और उस एहसास में जरा भी कमी नहीं आई है। तो आप ज्योतिर्लिंग वो है जहां पे शिव भगवान ने स्वयं अवतरण लेके वहां पे अपने आप को फिजिकली प्रेजेंट किया, और उसका एक तरीके से कि शिव का धाम बन गया। और ये वो स्थान है जहां पे शिवजी महाराज ने अवतार लिया, खुद रहे, और ये मंदिर बनवाया, और इसके अंदर अपनी संगत के लिए हमेशा हमेशा तक टिके रहने वाली शक्ति दे दी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पहुंच जाओ। गुरु महाराज समझने की चीज नहीं है, वो मानने की और महसूस करने की। और आपको बिना किसी झिझक के बड़े मंदिर में वो एहसास मिल जाएगा जो आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से मिलेगा। और ये गुरु महाराज की अपनी वाणी की मैंने ऐसा कर दिया है और उनसे परे कोई नहीं है। अगर गुरु ने कहा, अभी कोचर आंटी ने बताया खूब सारी बातें जो गुरु महाराज कहते थे, अक्षर सत्य है। और तो ये भी सत्य है कि शिव मंदिर, हमारे बड़े मंदिर के जो साए से भी गुजर जाएगा उसका भी कल्याण है। अंदर जाने वाली बात तो है ही अलग। और अगर आप अंदर जा पा रहे हैं तो आप पे शिव भगवान की विशेष कृपा हुई है। ऐसे है गुरु जी। लेकिन लेकिन जब ये तय हुआ कि एक स्टोरी 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताऊंगा, वैसे तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन आदेश का पालन करना होगा, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी 5 मिनट में बताता हूं, और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो सबसे पहला, जैसे सोमनाथ का टेम्पल है हमारा ज्योतिर्लिंग, वो सबसे पहला है, और उसकी स्टोरी ये है, और बाकी की भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको एक बताता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से शिव भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। चंद्रमा की शादी दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुई, लेकिन वो केवल एक को ही प्यार करते थे, बाकी को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। रोहिणी जी को वो प्रेम करते थे, उन्हीं के साथ समय बिताते थे। इससे परेशान होके दक्ष ने कई बार उनसे कहा भी, लेकिन जब नहीं सुनी तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू क्षय रोग से पीड़ित हो जा, अब तू खत्म। तो शारीरिक रूप से चंद्रमा एकदम से, जैसे क्षय रोग कहते हैं, जैसे टीबी हो जाती, बिना किसी काम के रहे, सूख गए, उनके तेज, उनकी कांति सब कुछ चली गई। और लोगों ने कहा कि भाई अब एक ही तरीका है। और जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई नहीं आपकी सुनता ना,
केवल शिव सुनते हैं। और आप लोगों के लिए तो शिव खुद चल के आए आपको बताने कि मैं हूं, और हमारे गुरु महाराज सुनते हैं, इसलिए किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरी पे वापस आता हूं। चंद्रमा को कहा कि भाई तू शिव जी की पूजा कर। उन्होंने शिव की पूजा की, शिव भगवान खुश हुए और उन्होंने आके पूछा भाई क्या बात है, कैसे है। तो जब स्टोरी हुई तो खैर चंद्रमा को जो सलाह देनी थी वो तो दे ही दी, लेकिन उन्होंने उसको उनकी कांति को रेस्टोर कर दिया, सिवाय इस कंडीशन के साथ कि भाई हर समय नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे फुल मून और अमावस्या के बीच में ऑसिलेट करते रहोगे। एक बार खूब रेस्टोर हो जाओगे, फिर वापस, और फिर तो यू विल बी देयर। और जहां पे ये डिस्कोर्स हुआ, जहां शिव भगवान आए, वहीं पे उन्होंने अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। तो जहां भी शिव जी अपने भक्तों के सामने अवतरित हुए, चाहे वो किसी कारण से हुए, वहीं पे एक ज्योतिर्लिंग उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग और एक तरफ, और हमारे महाराज का बनाया हुआ, क्योंकि वो भी अवतरित हुए ना, बनाया हुआ 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर शक्तिशाली हमारा बड़ा मन है। तो संगत जी, गुरु महाराज से जुड़े रहिए। और जैसे जैसे सबीना आंटी कह के गई ना अपने सत्संग से पहले, मैं सुन रहा था, आपको समझ आए ना आए, आप गुरु महाराज से प्यार करें। और प्यार एक ऐसी चीज है जो होते होते हो जाता है, ये भी हो जाएगा। लगे रहिए, महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार करिए, और ऐसा कभी नहीं हो कि आप महाराज से दूर हो जाएं, इस प्रार्थना के साथ में। जय गुरु जी। वासन अंकल। जय गुरु जी, बहुत ही ब्यूटीफुली नरेशन अंकल, थैंक्स अ लॉट। मैं नरेंद्र ढाण अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू ढाण अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी सारी संगत को। बहुत बहुत, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैंने पहले वाले सत्संग नहीं सुने, तो उस चीज़ के लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरु जी खुद महाशिव हैं। तो गुरु जी ने टाइम टू टाइम इन चीज़ों के बारे में बताया कि तेरा गुरु महाशिव है, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ, ना मेरी जन्म होती है ना मेरी मौत होती। तो जैसे अभी अंकल बता रहे थे जो बड़े मंदिर के बारे में, बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी ने बोला था ये चीज के लिए कि 12 ज्योति शिवलिंग हैं हिंदू धर्म में, जहाँ पे हम लोग जाके कोई ना कोई चीज मांगते हैं, वहां पे हमारी हर एक मुराद पूरी होती है। लेकिन मैंने एक 13वां ज्योति शिवलिंग स्थापित कर दिया है। तो इसका भी एक इंसिडेंट था। एक दिन दिसंबर जनवरी का महीना होगा, तो रात को गुरुजी हमें लेके गए बड़े मंदिर में। तो ये मैंने जो मेरा इंसिडेंट मेरे से बीता हुआ वो बता रहा हूँ। तो जैसी रात को लेके गए तो आधा शिवलिंग गीला था, आधा पीछे ना बैक पे एक गुरुजी ने स्टेज बनाई हुई थी, तो अभी तो उसको डिमोलिश कर दिया। तो वो आधा वो गीला था, पूरे का पूरा आधा पोर्शन ऊपर से लेके नीचे तक स्वेट हुआ हुआ था, इतना अमृत वो निकला। मैंने बोला हल्की हल्की बारिश है कि शायद फॉग के कारण है या किसी और चीज के कारण है। तो मैंने बोला गुरुजी, हमने बोला कि गुरुजी वो ना बारिश हो रही है। कहते नहीं बारिश नहीं हो रही, मैं मंदिर में आया हूँ इसलिए अमृत वर्षा हो रही है। तो उस समय अमृत वर्षा का इतना नहीं पता होता था कि क्या है क्या नहीं है। ही से 12 ज्योति शिवलिंग में ला के अपा 13वां ज्योति शिवलिंग बनाता है। कहते जो 12 ज्योति शिवलिंग में जाके मुराद नहीं पूरी होगी, वो इस मंदिर में आके पूरी होगी। लेकिन वो भी ये भी बोलते थे किसी को मांगना ही नहीं आता, यहाँ आके मांगना क्या है, यहाँ आके जो मांगोगे ना वो मिल जाए। तो बहुत पावर है इस ज्योति शिवलिंग में। फिर भी हम लोग नेक्स्ट डे उठे तो मैंने माली को बोला, बड़े मंदिर में रुके हुए थे, तो मैंने माली को बोला, माली ऊपर तक पाइप ऐसे डाल के रखी हुई है शिवलिंग के ऊपर, पानी कैसे आ जाता है? कहते भैया एक चीज बताओ, 40 फुट पे पानी कैसे लेके जाओगे आप, प्रेशर ही नहीं बनता इतना। तो वो धीरे धीरे फिर गुरु जी ने बताया। छोटा सा इंसिडेंट एक और है। तो ऐसे ही हम लोग गुरु जी का हुक्म होता था कि नरेंद्र तूने ना जब भी आना है तूने ब्रासो जरूर करनी है बड़े मंदिर में आके, चाहे एक दिन पहले ब्रासो हुई हो, बट तेरी ड्यूटी है जब भी तू दिल्ली आएगा ब्रासो जरूर करनी। तो बड़े मंदिर में जो ब्रास की फोटोग्राफ है उसको मैं ब्रासो करने के लिए एक दिन बैठा, तो फाइनल टच दिया। जैसे ही फाइनल टच दिया तो
उनके चरणों से, शिव जी के चरणों से अमृत आना शुरू हो गया। तो जो अंकल बैठे थे, मैंने उनको बोला कि अंकल अमृत आ रहा है। ही सेड कि नहीं नहीं, सर्दियों के दिन है, दिसंबर का महीना था, आई स्टिल रिमेंबर 31 दिसंबर था। ही सेड कि नहीं, सर्दियों के दिन है, कई बार क्या होता है ना, जो ब्रास की मूर्तियां होती हैं वो मॉइस्चर छोड़ देती हैं। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, मॉइस्चर नहीं है, ये अमृत है। तो वो नहीं माने। तो जैसे ही वो कुछ और ब्रास कर रहे थे, जैसे ही वो ब्रास करके हटे, तो वहां से अमृत निकलना शुरू हो गया। तो फिर भी कहते हैं ना, क्वेश्चनिंग है, गुरु जी की अपनी टाइमिंग है आपको आंसर देने की, हमारे दिमाग से कुछ नहीं है कि हमें इमीडिएटली आंसर चाहिए, तो गुरु जी की टाइमिंग है। तो वो अंकल की एम्पायर स्टेट में थे, उनकी सेवा लगी हुई थी। जैसे ही गुरु जी स्नान करके आए, एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे, तो उनको बुलाया, मास्टर जी आओ फिर सेवा करो। तो जैसे ही वो सेवा करने लगे, तो गुरुजी ट्राउजर पहन के बैठे हुए थे, तो 5-10 मिनट के बाद गुरुजी के ट्राउजर स्वेट होनी शुरू हो गई। तो मतलब इतनी लेग्स के नीचे इतनी स्वेटिंग हो गई कि वो जैसे हम लोग बकेट में से पानी अभी वो डाल के बाहर निकाली हो उनकी ट्राउजर, इतना अमृत निकलना शुरू हो गया। कहते ले मास्टर पीला। तो उन्होंने हाथ लगा के, गुरुजी ने अपनी लेग्स के साथ हाथ लगा के उनको अमृत पिलाया। तो ये है गुरुजी, तो वो तो फुल फ्लेज पावर है। उनसे बड़ी पावर इस वक्त कोई नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं, इस कल युग में इस वक्त जो मैं कर सकता हूँ ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बैचलर हूँ। शिव भी मैं ही था, गुरु नानक भी मैं ही हूँ, शिव भी हूँ, हमारे जामे हैं सारे। लेकिन इस वक्त मैं बैचलर हूँ, इसलिए मेरी पावर सबसे ज्यादा है। शिवरात्रि से रिलेटेड जरूर एक सत्संग सुनाऊंगा। तो हम लोग 2002 में गुरुजी के पास बैठे थे, तो गुरुजी ने हमें बहमों से निकालने के लिए यहाँ पे आए थे। इसे भगवान कभी भी आपको बहमों में नहीं डालता, हम खुद बहमों में फंसते हैं। गुरुजी जितना बहमों से निकाल के गए हैं, हम उससे ज्यादा बहमों में फंसते जा रहे हैं। तो बैठे थे, गुरुजी की सेवा चल रही थी। तो एक दिन पहले 2 दिन मैं गुरुजी के पास उस समय रुका, तो मैंने कभी गुरुजी को 2 दिन में सोते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी ऑलवेज से, अगर रब सो गया तब दुनियादा की बनूंगा। तो मैं कभी सोता नहीं, 24/7 अपनी संगत के लिए अवेलेबल हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक फोटोग्राफ का लिफाफा दिया, तकरीबन होगा वो 500, मुझे गुरुजी ने जो बोला कि 500 फोटोग्राफ हैं, इन सबको क्लिक कर दे। तो मैंने उनको, हमें 3-4 लड़के थे, हमने सबको क्लिप किया। उसमें 1.5-2 घंटे लग जाते, क्योंकि पहले होल करना है, फिर क्लिपिंग करनी है। तो ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं, नरिंदा तेरी ड्यूटी है, कल जितनी भी संगत आएगी ना, उसको तूने 2-2 बांटनी है फोटोग्राफ। तो जितनी भी से एक वो अपने लगाएगी अपनी पॉकेट में, और दूसरी वो लेके जाएगी नई संगत के लिए, या अपनी फैमिली के लिए। ठीक है गुरुजी। तो अगले दिन वही, मैं बाकी इंसिडेंट बाद में सुनाता हूँ। तो वो फोटोग्राफ उस दिन कम से कम मेरे ख्याल से 3000 के अराउंड संगत थी। तो मैंने सारी संगत को 2-2 फोटोग्राफ बांटी हैं। फोटो तो 500 थी, 3000 संगत को मैंने वो दी हैं। उसके बावजूद भी उसमें 15 से 20 फोटोग्राफ बच गई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी के 15-20 बच गए। कहते देला सारी संगत पूरी होगी। मैं कहा हाँ जी गुरु, ले तेरा प्रसाद है, तू रख ला। मतलब वो 500 फोटोग्राफ को उन्होंने 5000 बना दिया। सिर्फ लिफाफा तो हम लोग बांटते हैं, लेकिन ब्लेसिंग गुरुजी की चलती है, हम लोग नहीं बांटते। तो ये ना सोचो कि हम लोग कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो किसी और चीज। गुरु जब मेहर करता है, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर होनी शुरू हो जाती है, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो नेक्स्ट डे बैठे, गुरु स्नान करके आए 5-5:30 बजे। तो जैसे ही 5-5:30 स्नान करके आए, तो गुरुजी अपने रूम के बिल्कुल आगे बैठे। और सुधा आंटी थे जो एम्पायर स्टेट वाले हैं, बब्बर अंकल, उनकी वाइफ, उनका बेटा, तो वो सारे इकट्ठे गुरुजी के पास थे। दे सोल्स आर वेरी वेरी लकी। कहते हैं ना, पिछले जन्मों की कमाई है। गुरुजी हमेशा बोलते थे, अच्छे कर्म करो, जितने अच्छे कर्म करोगे, आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको ढूंढता हुआ आपके घर पे आएगा। अच्छे कर्म, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो। तो गुरुजी बैठे और उनसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते, अपने जो कुक था छबीला, छबीले काम कर, आज आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बना। तो वो पकौड़े पूड़े बनने लगे। गुरुजी एक ही था, एक ही प्लेट के बीच में सबने यानी कि वो पकौड़े खाए गुरुजी के साथ। तो गुरुजी कहते, एमी पता नहीं लोग क्यों व्रत रखते ने महाशिवरात्रि दा यार। तो मैं बाहर खड़ा था, पता नहीं क्यों व्रत रखते ने, किसी को मीनिंग पता है आज शिवरात्रि का है क्या? कहते आज शिव और पार्वती की शादी हुई थी, वो सृष्टि के मालिक की शादी हुई हो, और आप लोग
भूखे रहते हो? आपके घर में किसी की शादी हो, आप भूखे रहोगे क्या सेलिब्रेशन करोगे? शिवरात्रि को सेलिब्रेट करो, अच्छी तरह सेलिब्रेट करो। ये नहीं है कि सेलिब्रेशन नहीं करना। हाँ, ये उन्होंने मना नहीं किया कि आप फास्ट ना रखो, क्योंकि गुरुजी अवॉइड करते थे चैत व्रत को, क्योंकि हम सारा दिन खाते रहते हैं व्रत में। तो व्रत रखो, लेकिन ये ना हो कि सारा दिन खाते रहें। तो मैंने शुरू से नवरात्रे भी रखे हैं, मैं आज की डेट में भी नवरात्रे रखता हूँ, मैं आज की डेट में महाशिवरात्रि का फास्ट रखता हूँ। लेकिन जो रूटीन है, ये नहीं है कि सारा दिन उसको खाते रहो, तभी उसका कोई, इसलिए गुरुजी अवॉइड करते थे कि व्रत नहीं रखने चाहिए। क्यों हम लोग अवॉइड नहीं करते उन चीजों को? तो उसका फायदा नहीं है कुछ भी। तो गुरुजी ने चलो कहते सेलिब्रेशन कराया करो अच्छी तरह। तो इन बिटवीन गांव से दो केनी बड़ी बड़ी राजू अंकल हैं, वो लेके आए और लाके गुरुजी के सामने रख दी। उन्होंने प्रणाम किया तो गुरुजी कहते नरेंद्र देख लस्सी कितनी का आई है पिंडों। तो मैंने देखी तो 25-30 लीटर के अराउंड लस्सी थी। तो मुझे कहते काम कर बर्फ ले आ। मैं कहा गुरुजी जितनी आपको पीनी है लस्सी, उतनी बर्फ तो अपने फ्रिज में वैसी पड़ी रहती है। नहीं नहीं, तो बाजार से लेके आ। तो मैं जाने लगा, मैं कहा गुरुजी कितनी लेके आऊं? एक ब्लॉक ले आ, एक सिल्ली ले आ। तो मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आना, रिक्शा में नहीं रख के लेके आनी। तो ठीक है गुरुजी, जैसे गुरुजी का हुक्म। तो मैं जैसे ही जाने लगा तो कहीं काम करी, 2 ले आ ब्लॉक। अब मेरे पास मारुति 800 होती थी उस समय, तो 2 ब्लॉक ले आ, डिग्गी में रख के लेके आना। तो मैं उनको 2 को ले आया, जैसे ही लेके वापस आया, क्योंकि अपने सिटी में ढूंढना बहुत आसान होती है चीज, दूसरे सिटी में जाके ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जलंधर में वो भी उस समय सर्दियों के विंटर्स प्रॉपर जनवरी फरवरी का महीना था, फरवरी का, तो कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे? कहीं फाइनली ढूंढ के लेके आए। जैसे ही गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं अंदर गया, माथा टेका। कहते काम कर, हलवाई तो एक बड़े वाला ना ड्रम ले ले, उसमें लस्सी डाल दे और जितनी बर्फ डाल के इसको बढ़ा सकता उतना बढ़ा दे। कहते आज संगत ना बेरों के चक्करों में फंसी रहेगी कि गुरुजी बेर बांटेंगे, बेट बांटेंगे, बेरां के चक्करां 'ਚ फसे रहणगे। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ। कहते दसी ना किसी को भी आज लस्सी ना कल्याण होना। तो एक उस फंक्शन के लिए प्रॉपर था, ये नहीं है कि परमानेंट था, वो उसी फंक्शन के लिए गुरुजी ने वो ब्लेस किया था। तो कहते अपनी आंटी ने दसी नरेंद्र आज लस्सी ना कल्याण होना है। तो हमने लस्सी की स्टॉल लगा दी, बड़ा उसको बना दिया, तकरीबन 25 किलो से हमने 1 क्विंटल के आसपास बना दिया। अब सब लोग जो आते भी थे उस समय, वो ये देखते थे इतनी ठंड में लस्सी क्यों रखी है। तो 50% तो बहुत ज्यादा होगी, 30-40% ने ही पी होगी वो। कईयों ने 5-5 6-6 गिलास पी लिए, कईयों ने एक भी नहीं पिया। जिसको गुरुजी ने जितना देना है उतना ही मिलेगा उसको। तो करने के बाद गुरुजी बेर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। जब बेर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तकरीबन 3000 संगत थी, तो 8 बड़े बड़े टोकरे बने थे। तकरीबन एक टोकरे में 70-80 किलो बेर होंगे। तो वो बेर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2200 संगत के आसपास 7 टोकरों में गुरुजी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब क्यू बहुत बड़ी लगी हुई है और एक ही लास्ट टोकरा है। तो मैंने बब्बर अंकल गुरुजी के पास खड़े थे, मैं कहा बब्बर अंकल गुरुजी को बोल दो प्लीज रिक्वेस्ट कर दो, छोट थोड़ी सी स्लो डाउन कर लें अपनी स्पीड को, ताकि सबको मिल जाएगा। क्यों हम लोग, मैं कहा हर एक को ये होता है उसको बेर मिल गए, मुझे तो बेर प्रसाद नहीं मिला। क्योंकि जैसे आज की डेट में बड़े मंदिर में है ना, उसको समोसा मिल गया, मुझे तो मट्ठी मिली। तो वो वहम है सारे। तो गुरु से उस दरबार से, उस बड़े मंदिर के प्रसाद से, कहीं पे भी आप जाते हो, चाहे छोटा मंदिर है, जलंधर मंदिर है, कोई भी कहीं से भी आप सत्संग में भी जाते हो, आपको एक टॉफी प्रसाद भी मिल जाए ना, एक बिस्किट भी मिल जाए, बहुत बड़ा होता है वो। आप वहमों में ना डलो कि उसको समोसा मिलेगा तभी मेरा कल्याण होगा। ही से प्रसाद है, गुरु की ब्लेसिंग्स हैं जी, और कुछ नहीं है। तो गुरु जी को बोला, तो हमने साथ लाके एक अमरती का बहुत बड़ा प्रांत जिसको बोल सकते हैं कि हलवाइयों बोले, बहुत बड़ी रख दी पास में, 40-50 किलो के अमरती होगी उसमें, कि गुरुजी को बोलो अंकल। तो गुरुजी को बब्बर अंकल ने बोला, तो गुरुजी लास्ट है तो सबको बेर मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो गुरुजी कहते हैं कि होया, गुरुजी ऐसे देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुरुजी स्पीड कहाँ कम रहे, गुरु से स्पीड बढ़ा दी। अगर वो पहले छोटा देते थे, उससे ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। और टेंशन ये होती है कि यार संगत है, बेर कम नहीं होने चाहिए, तो सबको पूरे होने चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से मंगवाए भी गए।
800 संगत को या 700 संगत को गुरुजी ने उस एक टोकरे में निपटा दिया। बाद में 4 से 5 मुझे बेर दिए, तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया और बब्बर अंकल को 3-4 बेर दिए। 3 बेर गुरुजी ने खाए, मुझे अभी भी याद है। तो कहते क्यों बब्बर, पूरे हो गए? महापुरुषों का प्रसाद कभी भी कम नहीं हो सकता। जब मैं बांटता हूं तो प्रसाद तो ऑटोमेटिकली बढ़ना जाता है। मुझे मालूम है किसको देना है, किसको नहीं देना। बात उस चीज की है। तो चलने के बाद सबको बांट दिया, सब फंक्शन अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। जब गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे रात को, शिवरात्रि का फंक्शन था, तो गुरुजी की ट्राउजर से, यानी कि गुरुजी की लेग से इतना अमृत फ्लो निकला उस दिन, इतना अमृत फ्लो निकला, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मतलब लिटरली पूरी की पूरी ट्राउजर घुटनों से नीचे उनकी स्वेट हो चुकी थी, इतना गीला प्रॉपर नजर आ रहा था। सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो हम लोग, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर हमारे दो, मुझे गुरुजी ने भेज दिया, नरेंद्र अब तू चला जा। उस दिन फॉग बहुत थी कि थक गया होगा, कल को फिर आना होगा। मेरे 2 कलीग थे, उन दोनों को रोक लिया, गोल्डी और बाबा को। रात को 2:30-3 बजे गुरुजी कहते जाओ देख के आओ, जहां मेरी स्टेज लगी हुई थी, मेरा आसन लगा हुआ, वहां पे कुछ पड़ा है। रात को 2:30-3 बजे वो लाइटें उतर गई, सब कुछ उतर गया। तो वो गए वहां पे जब, तो गुरुजी कुछ नहीं है। तो आसन तो अंदर आ गया था जलंधर मंदिर में, बट जो स्टेज थी वो एज इट इज लगी हुई थी। फिर दोबारा भेजा, नहीं कुछ तो होगा, वहां जाके देख के तो आओ। जब वो दोबारा गए, उसी जगह पे 5 बेर पड़े हुए थे। तो ही से गुरु जी ऐसे हाथ में बेर लेके आए, गुरु जी जब 5 बेर मिले, कहते कमलियो ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है, प्रोड्यूस किया है, चल रहा है। तो ये है गुरु जी, आपको हर वक्त वो देते रहते हैं। हम लोग कई बार जब गुरु जी की सेवा करते थे, तो गुरु जी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। आई नोटिस सो मेनी टाइम कि जब भी उनका, जब जलंधर आसन में बैठते थे तो उनके हाथों की सेवा मिल जानी, बट वो कभी भी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। दिन में हम लोग हाथ सीधा करते थे तो उनके हाथों की सेवा करते रहते थे, बट एंड ऑफ द डे जब आसन पे बैठे तब वो सीधा नहीं करने देते थे। तो सेवा करते रहे। मैंने बहुत, आई फील इट कि उनके बिल्कुल साथ की हथेली में स्टिच टाइप लगा हुआ है कुछ ना कुछ। तो मैं कई बार सोचता, मैं कहा गुरुजी ने कौन से कुछ कुछ काम किया होगा कि चाकू लग गया या कुछ और नेल लग गया, कुछ तो लगा होगा जिससे स्टिच लगा। तो दिन में देखे, दिन में कुछ, क्योंकि गुरु जी की माया सबसे खतरनाक माया है। वो आपको समझने नहीं देते कि मैं हूं क्या। तो मैंने बड़ी बार कोशिश की। तो गुरु जी ने एक दिन बैठे बैठे मैंने गुरु जी को बोल दिया, मैं कहा गुरु जी आपके हाथ में स्टिच क्यों लगा हुआ है? तो गुरु जी ने ऐसे हाथ सीधा किया, ले दस मेरे हाथ स्टिच कितने लग गया है? तो देन आई सॉ इट, मक्की के दाने जितना छोटा सा एक उभरी हुई चीज थी। तब उन्होंने बोला, जब मैं आसन के ऊपर आके बैठता हूं, मेरे हाथ में शिवलिंग प्रोड्यूस होता है। जब मैं प्रसाद बांटता हूं ना, तो वो शिवलिंग के प्रॉपर टच होके वो प्रसाद आपको दिया जाता है। दैट्स व्हाई ही सेड, इसे हॉट ब्लेसिंग, इसको यहीं पे खा के जाओ, बाहर ना लेके जाओ, क्योंकि ये आपके लिए इमीडिएटली प्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारी चीजें होती थी। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की। जैसे अभी 9 फरवरी को मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो 2017 में, तो 2017 मेरी 25th एनिवर्सरी थी। तो मेरी जॉब चली गई थी उस समय 2016 में। कहते हैं ना, जब आपके पास जॉब होती है, जब आपके पास बिजनेस होता है, तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी भी हमेशा बोलते थे, अच्छे टाइम पे सब साथ देते हैं, बुरे टाइम पे कोई साथ नहीं देता। जब बुरा टाइम आता है तो सब रिश्तेदार, सब यार दोस्त, सब पीछा छोड़ के भाग जाते हैं। तो यही था कि अब सत्संग में भी कौन आएगा, पैसे नहीं है, पैसे भी लगते हैं, हर एक चीज को बचा के चलो। तो 8 फरवरी को मैं और मेरी वाइफ दोनों बातें कर रहे थे। तो 8 फरवरी को मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं गुरुजी कि गुरुजी एक चेयर, सिंपल चेयर पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक आंटी आके बैठते हैं। तो वाइफ उनको बोलती है कि हमने गुरुजी, इसे सिंपल चेयर, कोई आसन नहीं है, कोई कुछ, सिंपल चेयर। तो आंटी जी हमने गुरुजी के लिए लगा के रखी हुई है। तो वो लड़ने लगे, कहती है आंटी ऐसी थोड़ी चेयर गुरुजी के लिए होती है, आप क्या बोल रहे हो, ये है वो, आपको गुरुजी का ज्यादा मालूम है। तो वो उससे खड़ा एक बच्चा आके उस आसन चेयर पे आके बैठ जाता है, वो उसको उठाती है, एक और अंकल आके बैठ जाते हैं। वो तीनों से लड़ रही है। तो तीनों से लड़ते लड़ते जैसी वो तीनों से लड़ रही है, और वो मेरी वाइफ को बोल रहे हैं कि आप लोग गुरु को ज्यादा समझ रहे हो, आप क्या समझते हो गुरु को, तो गुरु से मजाक कर रहे हो, ऐसी चेयर थोड़ी होती है। सब एक दूसरे लड़ रहे हैं, इमीडिएटली गुरु जी आते हैं और गुरु जी उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। डिम्पल आंटी क्यों संगत ना लड़ी जानी है? कहते गुरु जी ऐसे कमली होगी, कहते लोगों ने राम
खिलौना जाना, कहते संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई चलने की कोशिश ही नहीं करता, अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं संगत, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चलता। कहते कमली होगी, एम ही नहीं लड़ीदा हुंदा किसी नाल, इन्होंने तो खिलौना समझ के रखा है। कहते मुझे डमरू की तरह संगत बजाती है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है, जो उसके मन में होता है वो चलाने की कोशिश कर, एम ही लड़ीदा हुंदा, छड़ दूं। तो गुरु जी बैठ गए थे। एक आंटी आते हैं, तकरीबन 65 to 70 ईयर्स ओल्ड होंगे, एक कॉफी मग लेके आते हैं, तो उसके बाहर हार्ट शेप बना, उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन है। तो वो गुरु जी को देते हैं। तो जैसे ही गुरु जी को देते हैं तो गुरु जी कहते हैं, ले डिम्पल पकड़ के रख। तो गुरु जी उठते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। तो एक अंकल बैठे हैं, आंटी इसमें से 1 कॉइन मुझे दे दो, आपको तो गुरु जी ने बहुत कुछ दिया होगा। तो मेरी वाइफ कहती, गुरु जी ने मुझे लाखों चीजें दी हूँ, ये गुरु जी ने होल्ड करने के लिए दिया है, मुझे पकड़ने के लिए दिया है, मुझे यूज करने के लिए नहीं दिया, मैं आपको कैसे दे दूं? और अगर गुरु जी मुझे दे भी देंगे, मैं इसमें से तो वैसे भी नहीं दूंगी आपको। क्यों? गुरु अपने हाथ से चीज दे रहा है कोई। तो गुरु जी फिर आप तो आंटी, वो जो अंकल बैठे मेरी वाइफ को कहते, आंटी ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ बहुत मैं है, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ बहुत ईगो है, ਤੁਸੀਂ पता नहीं अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। इमीडिएटली गुरु जी आके बैठते हैं। तो गुरु जी कहते, डिम्पल आंटी ये तेरा प्रसाद है, किसी ना शेयर ना करिए प्रसाद में, तो तेरे लिए ही है। तो गुरु जी उठते हैं और मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ उसके ड्रीम में। तो गुरु जी उठते हैं और आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लेते हैं। तो उनकी धोती से इतनी फ्रेगनेंस निकल रही है उनकी बॉडी से, तो मेरी वाइफ वो ड्रीम में भी वो फील कर रही थी। तो उसको हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी उस समय, बस वो क्रैश होना था उसका हार्ट। तो थोड़े टाइम पे गुरुजी ने वाइफ को बुलाया, डिम्पल उरे आ। तो जैसे ही गुरुजी ने अपनी धोती उठा के साइड पे रख दी और अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर उन्होंने दर्शन करवाए, छोटा सा शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। ही से आंटी दर्शन कर ला, ग्रे कलर का शिवलिंग था वो। ही से उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये ज्योति शिवलिंग है। उसका नाम क्या है वो उसको नहीं याद। ही से 1000 साल ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਂਟੀ ਇਸ ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ऋषि मुनि ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ तेरे कर्म पूरे हो गए, इसलिए मैं तेनू दर्शन दे रहा, दर्शन कर ला। तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो जैसी नीचे गिरी तो वाइफ गुरुजी मुझे कहते, मेरे उनके ड्रीम में कहते, नरिंदर डिंपल ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ बदौलत ਇਹਨੂੰ दर्शन दे रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं होंगे किसी ने। तो मैं कहा, गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है जो आप दर्शन करवा रहे हो। तो गुरु, वो बेहोश होकर वाइफ वहीं पे गिर गई। तो गुरुजी पास है, गुरुजी ने ऐसे उसकी नेक के ऊपर फिंगर लगाई तो उसकी सोल को निकाल के वो सचखंड ले गए। हम लोग बोलते हैं ना, नरक अलग है, स्वर्ग अलग है और सचखंड अलग है। सचखंड वो है जहां मेरा मालिक रहता है, खुद महाशिव वहां विराजमान है। और संगत है जो बहुत संगत है, जो सिर्फ पाठ में वहां पाठ ही करती है, बैठी है वहां पे। लेके गए, पूरा सचखंड घुमाया। गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद मेरी वाइफ को तकरीबन 3 से 4 बार वो सचखंड में लेके गए हैं, सचखंड दिखा के लेके आए हैं सारा। आंटी यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जैसे ही वहां पे गए तो दिखाया सब कुछ। कहते हैं, डिंपल एक बेटा और ले ले, क्योंकि जो सचखंड में आता है मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ, एक बेटा जरूर देता हूँ जिसको लाइव में लेके आता हूँ। तो गुरु जी मुझे क्या करना है, एक बेटा है ना, अक्षय है, क्या करना है, बस उसका ध्यान रखो। कहते हाँ कोई गल नहीं, चल चंगा, फिर दोबारा दर्शन कर ला। तो उस ज्योतिर्लिंग के फिर दोबारा दर्शन कराए। आंटी कर्मा वाली हैं, तेनू इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं क्योंकि तेरे कर्म पिछले जन्मों के इतने अच्छे थे, आज वो पूरे हो गए जो तू दर्शन कर रही। तो बस वो ड्रीम था, तो उसमें ड्रीम सुनाया। तो इससे बेटर आपको 25th एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं मिल सकता। ही इज अ पूर्ण परमात्मा। कहते हैं ना, भगवान एक ह्यूमन बीइंग में आया था जो हम लोग नहीं पहचान सके। तो नई संगति सो ब्लेस, मैं तो अपनी तो हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो भगवान समझ के आ रहे हैं, हमने उनको गुरु रूप में पूजा है। ये नहीं है कि मुझे हमने भगवान नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा ट्विस्ट, कहते हैं ना 99% सबको दिखा के पॉइंट बीच में एक बिंदु छोड़ देते थे। हम फिर सोचते थे भगवान, क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो वो लाइव हमें दिखा के चले गए कि शिव भी आता है। ही से ना मैं सतयुग में आऊं, ना द्वापर में आऊं, ना त्रेता में आऊं, महाशिव कभी नहीं आता अवतार लेता, मुझे कल युग में आना पड़ता है। क्यों? कल युग में पाप बहुत बढ़ेगा, इसलिए मुझे संगत को ब्लेस करने के लिए बार बार आना पड़ता है।
तो थैंक यू अंकल जी, सबको एडवांस में शिवरात्रि की बहुत 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 मुबारक है। थैंक यू। थैंक यू लॉट। अंकल एक नया कंसेप्ट आज मालूम पड़ा है, हॉट ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, गुरुजी उस समय देते थे अंकल, हलवा प्रसाद या दूध देते, मुझे भी तभी गुरुजी ने इसे कॉल हॉट ब्लेसिंग, ऑलवेज सेज हॉट ब्लेसिंग है, इन्हें इतनी खा लो। ਹੁਣ तो ये ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ, ਕਰ ਲੈ बिल्कुल, लेकिन अगर आपका कोई बुजुर्ग है अंकल जो नहीं आ सकता, कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रसाद लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रसाद नहीं लेके जाने, उसको वेस्ट ना करो। गुरु से जो गुरु तुम्हें, गुरु जी ने सिंपल बोला कि देखो कल युग में मैंने वो दो सिंप्लिसिटी कर दी, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। इससे सिंप्लिसिटी नहीं कर सकता। चाय प्रसाद को प्रसाद समझ के पियोगे तो बहुत कुछ है, बहुत मेडिसिन है, और लंगर को लंगर समझ के खाओगे, चपाती समझ के नहीं कि रोटी खा रहा हूँ, दाल सब्जी खा रहा हूँ, वही थाली वो प्रसाद समझ के खाओगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, सारी बीमारियां टूट जाएंगी। इससे सिंप्लिसिटी कहते हैं गुरुजी मैं नहीं कर सकता। कई बार हम लोग निकाल देते हैं, एक चपाती कम कर दो, इसमें चाय में मीठा ज्यादा है, सब्जी में मीठा है, हम वो कैलकुलेट नहीं करना। मुझे जो आ गया, जो मालिक ने बनाया है, वो फीका खिलाना चाहता है फीका खिलाएगा, मीठा खिलाना चाहता है मीठा खिलाएगा, तो वो मालिक की मौज है, तो हमारा ही कल्याण है, किसको कैसे खिलाना। तो थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जय गुरु जी। जय। ब्यूटीफुल डायरेक्शन। मैं उषा भाटिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। और डी उषा भाटिया आंटी। ओवर टू यू उषा भाटिया आंटी जी। आई थिंक उषा भाटिया आंटी जी ने ज्वाइन किया तो हुआ है, लेकिन शायद आईडी हमने गलत ज्वाइन करवाई है। उषा भाटिया आंटी, एम आई ऑडिबल? अपना अपना हैंड रेज करें प्लीज। जय गुरु जी उषा भाटिया आंटी। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, इन केस ऑफ एनी इशू हम उषा सिंह आंटी जी को होस्ट बना सकते हैं। वंस उषा भाटिया आंटी जी नेटवर्क इज ओके, वी कैन रिज्यूम अगेन। होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा उषा सिंह आंटी जी को। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी उषा सिंह आंटी। जय गुरु जी अंकल। सबसे पहले तो गुरु जी को शत शत नमन, और आप सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी हम सब संगत को यूं ही ब्लेस करते रहें और एक साथ जोड़े रहें और एक साथ जूम पर ही हम सेलिब्रेट करते रहें। तो यही कहते हुए मैं कुछ मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस और शिव पुराण का बहुत छोटे से समय में जितना मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ शेयर करूंगी, जो जो गुरु जी याद दिलाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी से जब जुड़े, क्योंकि बचपन से मैं शिव जी की बहुत पुजारी थी और शिवलिंग की आराधना करती थी और हर सोमवार को व्रत रखती थी, और शिवरात्रि के दिन स्पेशल पूजा होती थी और मैं जागती थी रात भर। तो मुझे यही लगता था कि ये मैं इनकी पूजा कर रही हूँ तो मुझे कब इनके दर्शन होंगे। तो गुरुजी तो हमेशा साथ में रहे हैं, हमें ज्ञान ही नहीं था। तो अचानक ही जब गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया 98 में, और जब एक्सपीरियंसेस होने लगे
जैसे कि आप सब जानते हैं, गुरुजी इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक कर देते थे, लाइफ प्रोलॉन्ग कर देते थे। जो ऐसी ऐसी बीमारियां होती थी जिनका कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता था, गुरुजी उससे निकाल के ले आते थे। तो मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन आने लगा कि गुरुजी, हु आर यू? आप कौन है गुरुजी? आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आप यहाँ बैठे हैं। देयर समथिंग बिहाइंड दैट। दिस इज जस्ट अ फसाद। दिस जैसे एक मुखौटा आपने पहना हुआ है। यू आर समथिंग एल्स गुरुजी, आई वांट टू नो योर ट्रू सेल्फ। मैं बार बार यही मन में बोलती थी, क्योंकि गुरुजी से तो हिम्मत नहीं होती थी किसी से बात करने की। और गुरुजी तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठाते थे, तो मैं मन ही मन उनसे बातें करती थी और पूछती रहती। तो उस समय तक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी। उनका 90% जो लंग कोलैप्स था, वो गुरुजी ने एक रोटी खिला करके कैसे ठीक किया। मेरी बेटी का, मेरे फैमिली में कितने लोगों का उन्होंने ऐसे किया। तो आई हैड दिस क्वेश्चन, गुरुजी, हु आर यू? आई नीड टू नो गुरुजी, प्लीज लेट मी नो। बिकॉज जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार बार मुझे क्वेश्चन ये डिस्टर्ब करता है। तब तो गुरुजी ने कह दिया था कि मेरे से बात नहीं करना, मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, और जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा, और आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे। मैं समझी नहीं। गुरुजी ने कहा, टेलीपैथी में जब तू ध्यान में बैठेगी तब तेरे जो जो आंसर्स हैं उसका मैं, क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूंगा। तो इसलिए ना हम कुछ कहते थे ना गुरुजी, चुपचाप गुरुजी का दर्शन करते थे, लंगर प्रसाद करके हम वापस सिंगापुर चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन गुरुजी, गर्मी का दिन था, जुलाई में, शायद सावन का ही महीना रहा होगा, गुरुजी ने बुलाया और संडे की रात थी। जाने से पहले, आज्ञा देने से पहले गुरुजी ने कहा, कल तू जाई बड़े मंदिर दर्शन करके आई 10 बजे। उस दिन मंडे था। तो मैं गई वहां पर, और जैसे गुरुजी की आज्ञा थी, वहां पे माली भैया को गुरुजी ने कहा था, उन्होंने गेट खोला। बहुत गर्मी थी। मैंने बस जैसे ही वो छोटे फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनको प्रणाम किया, तो वो छोटे शिव जी जो थे वो आधे गुरु जी हो गए और आधे वो शिव जी की मूर्ति। एंड गुरु जी वॉज स्माइलिंग। एंड मुझे लगा मेरा वहम है, पर मेरे साथ जो थी उनको भी वही दर्शन हुआ। सो गुरु जी ने कन्विंस करा दिया कि वो जो मेरे क्वेश्चन था उसका आंसर गुरुजी ने प्रैक्टिकल वे में दे दिया, क्योंकि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे, वो प्रैक्टिकल वे में ही समझाते थे। एंड मैं एकदम, मेरे आंखों से आंसू आने लगे जब नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार में गई। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, गुरुजी ने कहा, फिर हो गए दर्शन? ऐसे थैंक यू गुरुजी, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आई नो हु यू आर गुरुजी, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ, आप वही हैं, आप शिव जी हैं, आप महादेव हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, जीवन दान कोई नहीं कर सकता है। जो कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे सेप्टिसीमिया हो, इनक्योरेबल डिजीजेस, लुकीमिया हो, गुरुजी किस तरह से जीवन दान दे देते थे। और उसके बाद मैं जब शिव पुराण, गुरुजी ने कहा तू शिव पुराण रोज पढ़ा कर, एक अध्याय, क्योंकि गुरुजी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा, वो शिव पुराण के द्वारा ही हमें समझाते हैं। तो शिव पुराण में एक जगह आता है कि महादेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर मेरे भक्त पर कोई संकट आएगा, तब मैं गुरु रूप में इस धरती पर आऊंगा और उनका, अपने भक्तों का कल्याण करूंगा। तो देखिए गुरु जी किस तरह से इस कलयुग में भी आए और हम सब भक्तों का कल्याण करके गए, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु जी तो ज्योति स्वरूप हैं। गुरु जी ने स्वयं मेरे से कहा था कि मेरे फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मैं हूं, जिथे मेरी फोटो उथे मैं। और गुरु जी के फोटो से कितनी कितनी
कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। केवल आप उनसे बात करिए, उनसे जुड़िए फोटो से। गुरुजी तो फोटो ही कहते थे, और किस तरह से वो आंसर भी देते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल वे में गुरुजी ने समझाई। और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि जब तू ध्यान में बैठेगी, तो ध्यान क्या है? गुरुजी देखिए, एम्पायर स्टेट में हम सबको ध्यान में बैठाते थे पहले 2 घंटे के लिए। जब शब्द पानी चलता था, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सारी संगत एकदम मेडिटेशन में, सिमरन में, ध्यान में बैठ जाती थी। इट्स नॉट पॉसिबल, हम सब के बस की बात नहीं है, वो गुरुजी का ऑरा है। गुरुजी उस समय जब अपने आसन में बैठते थे, तो वो महादेव, महाशिव उस रूप में बैठते थे, और सारी संगत को अपनी नजरों से ध्यान में बैठा देते थे। और उस समय शपथ पानी के थ्रू गुरुजी ब्लेस भी करते थे, क्योंकि उस समय वी वर नॉट आवरसेल्व्स, हम एकदम लाइट हो जाते थे, हमें कुछ याद ही नहीं रहता था। We used to go back to our original self, the way we are supposed to be, pure and blissful, without any wants, without any desires. और उस समय we were ready to receive his blessings. उस समय गुरुजी ब्लेस करते थे। जब हम सारे ध्यान में आंखें मूंद करके शब्द वाणी को ध्यान से सुनते थे, तो गुरुजी का ये वे है, और वो आज भी है। तभी गुरुजी सुनवाते थे और कहते थे शब्द वाणी सुना कर। और इसी प्रकार से गुरुजी ने अपना योगेश्वर रूप, गुरुजी तो योग विद्या, योग, ध्यान, ये सारी चीजें एम्पायर स्टेट में सिखा के गए हैं। और वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दैट इज द वे महादेव टीचेस हिज योगेश्वर। वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं। और उसके बाद पता चलता है हम लोगों को कि जब संगत जाती है, तो गुरुजी रात भर ध्यान में बैठते हैं, अपनी कुटिया में जाते हैं, वो कभी सोते ही नहीं हैं। जिस प्रकार ईश्वर कभी नहीं सोता है, गुरुजी कभी नहीं सोते थे। तो ये दर्शाता है कि गुरुजी तो महादेव साक्षात। एक बार और मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे गुरुजी ने कहा था कि तू जब ध्यान में बैठेगी, तब तू मुझसे बात कर सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा ये लगता था गुरुजी का हुक्म है, क्योंकि गुरुजी का हुक्म सर्व आंखों में। और मुझे पता चल गया था कि ये वही महादेव हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा करती हूँ। तो मैं कुछ बात ही नहीं करती थी, केवल उनका दर्शन करके वापस चली आती थी। बॉडी चार्ज अप हो जाती थी। गुरुजी के दर्शन मात्र से सारे क्लेश, दुख, दर्द सब कुछ छूट जाते थे। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती थी, हम जीरो, एकदम स्पेक ऑफ अ डस्ट की तरह वहां रहते थे। और गुरुजी हमें निखार करके, संवार करके वापस भेजते थे। और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहा। एक दिन की बात मैं बताती हूँ। जब मैं वापस सिंगापुर गई, मुझे लगा मेरे गुरुजी ने ये मुझे हुक्म दिया है कि मैं ध्यान में बैठूंगी, तब वो मेरे आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के। तो मैं सुबह सुबह उठ करके ध्यान में बैठने लगी। और कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता बगैर गुरु कृपा के। गुरुजी ने कह दिया कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा। तो गुरुजी ने अपने आप करा दिया, अपने आप। सुबह विदाउट आज तक अलार्म नहीं लगाया, गुरुजी उठा देते थे। और वो जो मन में हर्ष उल्लास होता है, खुशी होती है, उस तरह से उठते थे। ये नहीं कि अलसाए हुए उठ रहे हैं, कंप्लेन करते हुए उठ रहे हैं। ये लगता था अब गुरुजी से मिलने का टाइम है, गुरुजी ने कहा है सुबह ही मिलेंगे गुरुजी। तो इसी प्रकार से ध्यान वो खुद ही लगवाते हैं। और उस समय जितने आपके प्रश्न होते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुरुजी उस समय सब कुछ उसका आंसर देते थे। तो ये एक गुरुजी का कहा हुआ जो है, वो केवल मेरे लिए ही नहीं है, सारी संगत के लिए है। क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे से 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ईश्वर से 1 to 1 ही कनेक्शन होता है, किसी के थ्रू नहीं होता है। और वो 24/7 एनी टाइम ही इज अवेलेबल। पर गुरुजी ये नहीं चाहते थे कि हम दिन भर ध्यान में बैठें। कुछ क्षण के लिए गुरुजी कहते हैं, उसके बाद हमें
ध्यान से निकाल भी देते हैं। गुरुजी कहते थे मूवी जाओ, बाहर शॉपिंग करने के लिए जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। और कभी कभी गुरुजी ध्यान संगत में जब शपथ बानी चलता था, उसके बाद जब वो ध्यान से निकालते थे तो जगजीत सिंह के अक्सर गजलें लगा देते थे या चांद अफसल के। मुझे मालूम नहीं था गुरुजी को इतने पसंद हैं इस तरह के गाने। तो ये क्या है, गुरुजी दर्शाते थे लाइफ शुड बी इन अ बैलेंस। कोई भी चीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, सब कुछ एंजॉय करते हुए मेरे से जुड़े रहो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु जी तो हमारे ईश्वर हैं, हमारे महादेव हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो उस दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, पहले मैं खत्म कर दूं, ध्यान में बैठी थी, खिड़कियां खुली हुई थी, बाहर अंधेरा था, और अचानक ही इतनी कस के लाइटनिंग हुई, मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने बाहर देखा आकाश पर, तो इतने बड़े से शिव जी के दर्शन हुए। I didn't understand it. It lasted for few seconds. उसके बाद जब मैं वापस गई गुरुजी के नेक्स्ट टाइम उनका दर्शन करने, गुरुजी ने वही रिपीट कर दिया, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं और वही बताते भी हैं। तो गुरुजी कौन है? गुरुजी महादेव, महाशिव, वो साक्षात बताते हैं आपको। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि किस तरह से, इस तरह से मुझे पता चला कि गुरुजी इज नॉट अ नॉर्मल गुरु। जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी, उसका समाधान कर दिया गुरुजी ने कि वो ही हैं, वही है महादेव। और गुरुजी बड़े मंदिर को कहते थे ये मेरी शिवपुरी है। मैं रहता तो यहाँ हूँ एम्पायर स्टेट में, पर मेरी सारी शक्तियां बड़े मंदिर में हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की गुरुजी फर्स्ट टाइम स्वयं ले गए थे गुरुजी। एक बार गुरुजी की बड़ी कृपा थी, उन्होंने अपने कार में ही बैठा करके, रात के बहुत रात हो गई थी, उन्होंने पूरा बड़ा मंदिर फर्स्ट टाइम दिखाया और कहा ये मेरी शिवपुरी है, जो भी यहाँ आ जाएगा वो ब्लेस हो जाता है। इसीलिए तो इतनी संगत बढ़ रही है, कितने लोग जा रहे हैं। और गुरुजी ने स्वयं कहा था हम सबसे कि शिवरात्रि के दिन जो मेन फंक्शंस होते हैं, पर स्पेशली शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एम्पायर स्टेट में नहीं, यहाँ पर बड़े मंदिर में होना बहुत आवश्यकता है। हम सब कुछ छोड़ करके हर साल गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि मनाते थे, और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते थे। और उस दिन के लिए गुरुजी कहते थे मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती थी। और गुरुजी बहुत खुश होते थे जब हम सिंगापुर से आते थे। गुरुजी का केवल दर्शन करना, गुरुजी के साथ महाशिवरात्रि, बड़े मंदिर में बैठना, वहां पे डांस होना, और किस तरह से गुरुजी अपने हाथों से, जो अंकल अभी बता रहे थे बेर वाला, गुरुजी ने वो बेर भी हाथ से दिए थे, मुझे आज तक याद है उसका स्वाद। ये गुरुजी ब्लेस सारी संगत को अभी भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए, गुरुजी जब कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो, उसमें जब अभी मैं पढ़ रही हूँ, इस बार 5वीं बार पढ़ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म में, तब धीरे धीरे समझ में आता है, पहले तो समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले शिव पुराण गुरुजी कहते थे रोज एक अध्याय पढ़ा करो। फिर मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे तू तो बाहर रहती है, तू तो बहुत बिजी रहती होगी, तो ऐसा कर, तो एक पेज पढ़ लिया कर। तो मैंने कहा गुरुजी एक पेज पढ़ती हूँ तो पूरा वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन नहीं होता। तो गुरुजी हंस पड़े, कहते हैं कि केवल पढ़ने से ही मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और जैसे जैसे मैं ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, ये गुरुजी पढ़वाते हैं, गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही समझाते हैं, गुरुजी ही सुनवाते हैं। जैसे कि जब भी रामायण होती है तो हनुमान जी आते हैं ना, उसी प्रकार से जब भी शिव पुराण होती है तो गुरुजी स्वयं आते हैं, वो महादेव हैं, और ब्लेस करते हैं। क्योंकि अगर उनके हुक्म में, जैसे उन्होंने कहा है शिव पुराण पढ़ो, तो जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी बहुत देरी कर दी पढ़ने में, पर पढ़ना तो शुरू कर दिया। और मुझे मालूम है कि गुरुजी कितने कितने खुश होते हैं। तो जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है शुरू में,
विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है 9th चैप्टर में, वहां पे शिवरात्रि की महिमा वो स्वयं बताते हैं। जैसे आप सब जानते हैं किस तरह से वो ज्योतिर्लिंग बीच में आता है शुरू में, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तर्क होने लगता है, आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन बड़ा है, वो हो रहा है, विवाद छिड़ जाता है। तो महादेव किस प्रकार से वो इतना बड़ा सा ज्योतिर्लिंग क्रिएट करते हैं, चमकता हुआ लाइट, और वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, इसका और छोर क्या है, कहाँ से आए हैं। तो वो वहां प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, समझाते हैं, वो कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है। ये मैं कोट कर रही हूँ विदेश्वर संहिता से, शिव पुराण में कहते हैं आज का दिन एक महान दिन है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और कहते हैं कि किस तरह से जो भी इस रात पूजा करेगा, और आप सब जानते हैं कि जो शिवरात्रि की रात होती है वो सोने की रात नहीं होती है, वो जागने की रात होती है, क्योंकि the whole universe is aligned together to bless us mortal beings. The blessings are so close to the earth कि थोड़े से भी मेडिटेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। 1 वर्ष की जो पूजा हम गुरु जी की करते हैं, या ध्यान लगाते हैं, या उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो पूरा फल 1 वर्ष का वो शिवरात्रि की रात में उनकी पूजा करने से मिल जाता है। ये स्वयं महादेव इसमें बता रहे हैं, और गुरु जी ने इसीलिए बोला है कि ये पढ़ा करो। कितनी कितनी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी वो ये सब पढ़ने में आती हैं। किस तरह से चंचला आप सब जानते हैं कितनी कितनी दुराचारी थी, और वो शिव पुराण सुनती है, और उसमें जब पढ़ती है, सुनती है कि जो जो आप पाप करते हैं उसका क्या आपको फल मिलता है, तो सहम जाती है और जाके पुजारी से कहती है मैं तो बहुत ही दुराचारी हूँ, मेरा क्या होगा। वो रोने लगती है। तो वो उनको समझाते हैं कि शिवपुराण में लिखा है कि अपने पाप का जो प्रायश्चित करता है उसके सब सारे पाप धुल जाते हैं, और जो शिवपुराण की कथा सुनता है उसके पाप धुल जाते हैं। जितने हमारे संकुचित पाप हैं वो केवल श्रवण से भी धुल जाते हैं। तो वो श्रवण करती है, और उसका फल क्या होता है कि महादेव जब वो प्राण त्यागती है तो महादेव स्वयं अपने गणों को भेजते हैं, यमदूत नहीं आते हैं, और उसको शिवपुरी ले जाते हैं, और वो पार्वती की सखी हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और इसी प्रकार से गुरुजी हम जितने भी, कोई परफेक्ट नहीं है, कितने हम सब ने पाप करे होंगे, पर गुरुजी ने अनकंडीशनल लव दिया हम सबको अपने चरणों में जगह दी, हम सबको इस लायक बनाया कि हम उनकी पूजा कर सकें। तो वो कौन है? वो ही महादेव हैं। और अगर चंचला को उन्होंने तार दिया, वी ऑल हैव होप, केवल उनके चरणों से हम जुड़े रहें और उनके हुक्म में रहें। और इसी प्रकार देखिए किस तरह से वायव्य संहिता में भी वो बताते हैं कि केवल ओम नमः शिवाय जपने से कितने कितने पुण्य मिलते हैं। और गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने वही जाप दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और मुझे स्वयं गुरुजी ने कहा, क्योंकि मैं बचपन से ओम नमः शिवाय करती आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा जैसे तू सुबह उठ के करती है ओम नमः शिवाय का जाप, वैसे ही रोज किया कर। तो मैं बड़ी दुविधा में रहती थी, गुरुजी पंजाबी हैं और यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, शिव जी की मूर्ति है, तो और ये भजन शब्द चलते हैं पंजाबी में, तो गुरुजी हैं कौन? तो गुरुजी ने मेरे सारे जो मेरे डाउट्स थे वो सब कुछ उन्होंने ठीक करे। और देखिए गुरुजी योगेश्वर
ध्यान में बैठाते हैं, और गुरुजी बैद्यनाथ किस तरह से आपको लाइफ आपकी प्रोलॉन्ग करते हैं, आपको लाइफ देते हैं, और गुरुजी इनक्योरेबल डिजीजेस को ठीक करते हैं। तो गुरुजी तो शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो जितने भी गुण उसमें देखे हैं महादेव में, वो सारे गुण गुरुजी में, क्योंकि उसमें लिखा है, हर एक अध्याय में आता है, महादेव अपने भक्तों के अधीन है। और गुरुजी क्या केवल अपने भक्तों के प्यार में ही गुरुजी रहते थे। उनके जो भाव होते थे गुरुजी उनसे खिंचे आते थे। गुरुजी अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे, या अपनी संगत से। गुरुजी कभी भी किसी को डांटते भी थे, वो भी उनकी ब्लेसिंग होती थी। तो ये सारी सिमिलैरिटीज जो जो देखते हैं वो सारी चीजें इसमें हैं। और गुरुजी का मेन है कि गुरुजी कहते थे मोक्ष कोई नहीं दे सकता, जीवन कोई नहीं दे सकता। गुरुजी कहते थे जो पैंक्रियास ऑर्गन है वो कोई किसी के बस का नहीं है, केवल महादेव गुरुजी के हाथ में है, वो वही ठीक कर सकते हैं। कितनी बार हम सब ने, मेरे फैमिली में मैंने देखा पैंक्रियाटिक कैंसर किस तरह से गुरुजी ने ठीक किया। 20 घंटे की सर्जरी हुई थी, पर ही जस्ट केम आउट ऑफ इट। गुरुजी के भक्त थे, तो ये कौन कर सकता है। वो बात मुझे याद आती है, गुरुजी ने मेरे सामने कहा था कि पैनक्रियास मेरे हाथ में रहता है, कोई नहीं ठीक कर सकता। आप सबको मालूम है दैट इज द मोस्ट डेडली डिजीज जिसको होती है पैनक्रियाटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर। और मैंने स्वयं देखा है कैसे गुरुजी ने इससे बचाया है। गुरुजी मोक्ष के लिए कहते थे, मोक्ष कोई नहीं देख सकता, किसी के हाथ में नहीं है। गुरुजी तो अल्टीमेट हैं, गुरुजी सर्वोत्तम महादेव, इस सृष्टि के रचना हैं। वो इस टाइम और स्पेस से बहुत आगे हैं। गुरुजी तो मतलब हम कितने लकी हैं कि उनके शरण में हम बैठते हैं और उनको उनसे बातें भी कर सकते हैं, और वो इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं। केवल थोड़ा समय उनको दें, प्रेम से, भाव से। गुरुजी केवल प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ना कभी गुरुजी कहते थे कि तुम लंबी लंबी पूजा करो, या तुम कोई व्रत करो, या कोई तीर्थ करो। कहते थे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे से प्रेम करो और मेरे साथ जुड़ो और मेरे लिए समय निकालो। गुरुजी तो बैठे हैं, पर क्या हम तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए? थोड़ा सा जुड़ कर देखिए, गुरुजी आपको कितने कितने नजारे दिखाएंगे। गुरुजी कहते थे मेरे से जुड़ो पहले, मैं तुम्हें कितने नजारे दिखाऊंगा। और सही में उन्होंने ये जीवन धन्य कर दिया। इतनी चीजें गुरुजी ने, आप सबने सुना होगा मेरे एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी स्वयं देते हैं। हम किसी काबिल नहीं हैं, ये सारी गुरुजी की बढ़ियाई है, गुरुजी का प्रेम है। और जब वो चाहते हैं तभी हम जुड़ पाते हैं, तभी मेरे आपके मन में प्यार भाव उमड़ता है। गुरुजी कहते थे कभी कुछ नहीं मांगना। जिस दिन कहा गुरुजी ने, उस दिन से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। पर ये बात है, जब भी कोई मुसीबत आती है, क्रॉस रोड्स पर मैं खड़ी होती हूँ कि अब किससे पूछूं, गुरुजी स्वयं आते हैं और सुझाव दे जाते हैं, बता देते हैं। गलती होती है वो भी बता देते हैं, कैसे बढ़ना आगे है वो भी बता देते हैं। गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ही इज डिवाइन लाइट। गुरुजी को लाइट बहुत पसंद थी। आप जरूर रात में एक दिया जलाया करिए गुरुजी के पास। गुरुजी अमेजिंग। यहाँ पर मैं सियाटल में हूँ, एवरी डे यहाँ पर हर विंडो पर इतनी बड़ी शिवलिंग बनती है, जैसे जैसे शाम होती है बर्फीली वाली शिवलिंग बन जाती है। एवरी सिंगल डे गुरुजी के आंखों से, एक आंख से डिवाइन रे ऑफ लाइट आती है। अचानक ही रात में दरवाजा खुल जाता है, अचानक ही खुशबू आने लगती है, अचानक ही बेल बज जाती है, कोई नहीं है। तो ये कौन है? ये गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी कह के गए थे कि तू देखी चल,
तू देखी चल, तू देखी चल, तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर। यही एक मंत्र गुरुजी ने दिया है और दिस इज माय लाइफ पर्पस। मुझे लगता है अगर लाइफ पर्पस कुछ है तो ये गुरुजी का ही है, क्योंकि शुरू में मैं पूछती थी गुरुजी से, गुरुजी अब आप भगवान मिल गए हैं, अब मुझे क्या करना है गुरुजी, मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहते थे ऐश कर, पर मुझे लगता था गुरुजी ने यूं ही टरका दिया है। फिर गुरुजी ने कहा आंटी तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। उसके बाद बस जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही सब कुछ, क्योंकि वो जब कहते हैं ना तो वो ब्लेस कर देते हैं, चाहे किसी में काबिलियत हो या ना हो। दिस इज ऑल गुरुजी की उस्ताद, वही करवाते हैं। एम्पायर स्टेट में भी वो खड़ा करके सत्संग करवाते थे कितने लोगों से। कई लोग बोल नहीं पाते थे, पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जब गुरुजी आपको खड़ा करते हैं तो वही शब्द देते हैं, वही सोच देते हैं। क्योंकि हर सत्संग के बाद गुरुजी मेरे माइंड से डिलीट कर देते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता है ना। कभी मुझे आज्ञा होती है कि मैं अपने सत्संग स्वयं सुनूं, कभी भी नहीं मैं सुन। तो ये गुरुजी की बहुत बढ़ियाई है। हम सब बहुत ही लकी हैं कि किस तरह से हम महादेव के चरणों में बैठते हैं। और क्या है, हम सबका जीवन धन्य हो गया। अब यही कहते हुए मैं टाइम भी हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप सबसे गुरुजी से बहुत बहुत महादेव से शिवरात्रि की सबको ब्लेस करें, सारी संगत को वर्ल्ड वाइड ब्लेस करें। और अगर गुरुजी से अगर जुड़ना है तो थोड़ी देर उनके साथ समय बिताना है एकांत में, इन साइलेंस, उनके हुक्म में। जय गुरुजी, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इतनी अच्छी तरह से सब हो रहा है, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय ओम गुरु, नमः। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने आंटी पूरा कर दिया। थैंक यू अंकल। चलिए बहुत अच्छा है, आपका भी हो गया मंत्र जाप। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने सुनाया। अभी सत्संग जी नेक्स्ट उषा भाटिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करेंगे। उषा भाटिया आंटी जी जरा 1 मिनट पास देना, अभी ये रिकॉर्डिंग हम बंद कर रहे हैं, नई